अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रईस एंटरटेनमेंट की जानिब से फ़िल्मी बातें और फ़िल्मी यादों के साथ एक बार फिर दानिश बलोच आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। और आज हम जिस प्रोग्राम के लिए आए हैं, आज हम जिस बात का ज़िक्र करेंगे, जिस फ़नकार का ज़िक्र करेंगे, जिस फिल्म का ज़िक्र करेंगे, वो हमारे एक बहुत ही लीजेंड, बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि वो जो है फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े सुतून थे। लेकिन सुतून होने से पहले, लीजेंड होने से पहले वो क्या थे, उसके बारे में आपको चंद चीज़ें बताता हूँ। वो हमारे फिल्म स्टार, वो हमारे लीजेंड, वो हैं मोहम्मद अली साहब। साहब, मैं वो बेगैरत हूँ कि हजारों माओं की गोद खाली करते वक्त मुझे रहम नहीं आया, लेकिन अपनी ही बेटी को तबाही बनते देखकर मैंने कातिल बनने से भी दरेक नहीं किया। झूठ मत बोलिए वकील साहब, मैं इंसाफ और कानून को आपसे ज्यादा जानता हूँ। आप उसी कानून की बात कर रहे हैं जिसने मुझे सलीम के कत्ल में मुजरिम ठहराया था। एक बार तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी, इसलिए तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन अब तुम दुश्मन बन चुके हो और दुश्मन को आजाद नहीं छोड़ा जा। मेरे पास बहुत जल्दी फैसला लिखिए। मैं इससे बड़ी अदालत में हाजिरी देने जा रहा हूँ। फिल्म स्टार मोहम्मद अली फिल्म स्टार बनने से पहले, जैसा कि सबको मालूम है, अगर किसी को मालूम नहीं है तो मैं बताता चलूँ कि वो सदाकार थे। सदाकार मकसद कि रेडियो पाकिस्तान पे वो सदाकारी करते थे, रेडियो पे प्रोग्राम करते थे। पहले वो हैदराबाद में रेडियो पर प्रोग्राम किया करते थे, फिर उसके बाद वो कुछ अरसे के बाद कराची शिफ्ट हुए और कराची में रेडियो पाकिस्तान में प्रोग्राम करने लगे। तो प्रोग्राम यहाँ पर करते थे, तो यहाँ पर प्रोग्राम कोई हफ्ते में कोई एक प्रोग्राम मिल जाता था या 4 दिन में कोई प्रोग्राम मिल जाता था, तो उनका मुआवजा 10 रुपये था। एक प्रोग्राम का मुआवजा 10 रुपये था, और अगर हफ्ते में 2 प्रोग्राम हो गए तो 20 रुपये हो गए। तो इस तरह वो मोहम्मद अली साहब अपना गुजारा करते थे, 10 रुपये में और 20 रुपये में अपना गुजारा करते थे। ये मैं आपको बताऊं ये बात कि एक दिन ऐसी आर्ट्स काउंसिल में बैठे हुए थे, तो वहाँ मुनव्वर सईद साहब वहाँ पर आए और उन्होंने मोहम्मद अली के बारे में बहुत सारी बातें की, जो जिनमें से ये बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुनव्वर सईद इस बात का गवाह भी है, और मुनव्वर सईद कहते हैं कि मेरे साथ मोहम्मद अली काफ़ी अर्से तक रेडियो पाकिस्तान में सदाकारी करते रहे, और हमें वही मुआवजा मिलता था 10 रुपये या 20 रुपये हफ्ते में, इस तरह। और हम कोशिश ये करते थे कि PIB कॉलोनी में रिहाइश थी, किसी कोठी में इनकी रिहाइश थी, तो वहाँ PIB कॉलोनी से वो पैदल रेडियो पाकिस्तान आते थे। नाज़रीन, आप तसव्वुर करें, कहाँ PIB कॉलोनी और कहाँ रेडियो पाकिस्तान MA जिन्ना रोड पर, और वहाँ से पैदल आना और फिर यहाँ से पैदल जाना, सिर्फ इस वजह से कि जितना पैसा मिलता है उससे थोड़ा बचा के रखें हम लोग, कुछ खाने के लिए, कुछ किराए के लिए, कुछ इधर के लिए, कुछ उधर के। तो वो इस वजह से वो पैदल आ जा करते थे। ये बात आप सबका सर ऊंचा कर देगी कि आपका खून गुर्बत की खाक में जरूर मिला, लेकिन जिल्लत की पस्तियों में नहीं गिरा। बाप ने इंतजाम रखा और बेटे ने इंसानियत का। तो नाज़रीन, मुनव्वर सईद ने जो किस्सा सुना है, किस्सा यूँ था कि मोहम्मद अली साहब और मुनव्वर सईद साहब दोनों जब रेडियो पाकिस्तान से फारिग होते थे प्रोग्राम करके, उसके बाद पैदल ही निकलते। एक दिन वो पैदल निकलते निकलते मेट्रोपोल होटल की तरफ चले गए। आपको मालूम है कि उस ज़माने में मेट्रोपोल होटल कराची का मशहूर होटल हुआ करता था। वहाँ पर सारे फ़नकार, जो भी फ़नकार लाहौर से आते थे,
वो यहीं ठहरते थे, पूरे यूनिट यहाँ ठहरता था, सारे फनकार यहीं ठहरते थे, क्योंकि वो निगार का दफ्तर भी सामने ही था। तो मेट्रोपोल होटल बहुत मशहूर एक होटल था, तो वहाँ बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े स्टार आते थे, बड़े बड़े अदाकार आते थे। तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि आज मेट्रोपोल की तरफ से चलते हैं। तो ये पैदल पैदल मेट्रोपोल की तरफ से गए, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक मेट्रोपोल के दरवाजे पर एक बड़ी सी कार खड़ी है और अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है, सूटेड बूटेड आदमी, वो निकलता है और कार में बैठ के चला जाता है। मोहम्मद अली जब वो नज़र पड़ती है उस बंदे पे और देखता है कि उसने इतना खूबसूरत सूट पहना हुआ है, इतना खूबसूरत सूट पहना हुआ, मोहम्मद अली को वो सूट बहुत पसंद आया। उसने मनोहर सईद साहब से जिक्र किया कि मनोहर भाई, इसने कितना प्यारा सूट पहना हुआ है, काश मेरे पास इतने पैसे होते, मैं भी ये इस किस्म का एक सूट ले लेता। तो मनोहर सईद साहब कहने लगे, मैं उसके ऊपर तंजिया हंसा, मैंने कहा हम 10 रुपये वाले जो है आर्टिस्ट हैं और हम कहाँ इतना कीमती सूट खरीद सकते हैं। बहरहाल बात आई गई हो गई। और कुछ अरसे के बाद मैं और मोहम्मद अली साहब दोनों बोरी बाज़ार सदर में, उस वक्त एम्प्रेस मार्केट उसको कहते थे, मशहूर था उस ज़माने में, तो वो कहने लगे हम वहाँ पर बोरी बाज़ार में हम घूम रहे थे, तो वहाँ एक दुकान पर मोहम्मद अली साहब ने उसी सूट को देखा जो लटका हुआ था। कपड़े की दुकान थी, कोट और सूट वगैरह की दुकान थी। तो मोहम्मद अली साहब ने फ़ौरन मनोहर सईद को इशारा किया कि मनोहर भाई, वो देखो सामने जो मैंने आपसे कहा था ना उस दिन, वो मेट्रोपोल होटल के पास जो बंदा पहना हुआ था, मैंने कहा मुझे वो सूट बहुत पसंद है, ये दुकान पे देखो वही सूट इसी किस्म का यहाँ रखा हुआ है। तो मनोहर सईद फिर उससे कहने लगे कि भाई हमारी इतनी पहुँच नहीं है, हमारी इतनी रसाई नहीं है, छोड़ दो तुम। फिर बोला हम वापस आ गए। अच्छी बात हो, अच्छी बात सुनो, अच्छाई करो ऐसे जी, चाहे ये दुनिया बुराई करे, तुम ना बुराई करो। अब जनाब मनोहर सईद साहब कहते हैं कि बात आई गई हो गई, हम बाज़ार से वापस आए और फिर उसी तरह से पैदल PIB कॉलोनी की तरफ निकल गए। तो मोहम्मद अली साहब मनोहर सईद को बताए बगैर पैसे बचाते रहे। उन 10 रुपये में से, उन 20 रुपये में से कुछ ना कुछ बचा के रखते रहे। 2 से 1.5 महीना गुजर गया और 1.5 महीने के बाद मनोहर सईद साहब कहते हैं मैं रेडियो पाकिस्तान में प्रोग्राम कर रहा हूँ और मोहम्मद अली साहब जब रेडियो पाकिस्तान के गेट से इंटर हुए तो मैंने देखा मोहम्मद अली साहब ने वही सूट पहना हुआ है जो उसने बोरी बाज़ार में देखा था। वो बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत, बहुत स्मार्ट लग रहे थे। मेरे पास आए, मुझसे कहा कि मनु भाई देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने कहा वाह यार, ये तुम कहाँ से लेकर आए? तुमसे कहा मनु भाई, जब से मैंने बोरी बाज़ार में ये मैंने कोट देखा, मेरा दिल ये चाहा कि मैं इसको ख़रीदूँ। ख़रीदने की इस्तात नहीं थी, लेकिन मैं अपने इन्हीं पैसों में से बचा बचा के यहाँ से पैदल हम लोग जाते थे, PIB कॉलोनी पैदल आते थे ताकि हमारा किराया बच जाए, और उस पैसों को मैं जमा करता गया। आज 1.5 महीने के बाद मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए कि ये 200 रुपये का सूट था और 200 रुपये का सूट मैं ख़रीद के लाया हूँ और आज मैंने पहना है, मैंने आपको दिखाने के लिए कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मनोहर सईद साहब कहते हैं कि यार मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने कहा ये बहुत माशाल्लाह बहुत सूट कर रहा है और बहुत खूबसूरत सूट है ये, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत लग रहे हो तुम। बोलो मैंने उसकी इतनी तारीफ की, बहुत खुश हुआ। दुनिया में हमको हमके सिवा कुछ नहीं मिला, चेहरे बदल के देख लिया, कुछ नहीं मिला। तो काफ़ी अर्सा गुजर गया। बोले एक दिन ऐसा हुआ कि रेडियो पाकिस्तान में प्रोग्राम ख़त्म किया हमने, और जब हम निकलने का इरादा कर रहे थे तो बारिश होने लगी। बारिश इतनी ज़ोर से, इतनी ज़ोरदार बारिश हुई और सर्दी का मौसम, इतनी सर्दी कि लोग फिटर रहे थे, और उसके बाद उस पर से बारिश हो रही थी और हमारा निकलने का इरादा कि हम निकलें तो कैसे निकलें, तो बारिश रुकेगी तो फिर जाएंगे। तो थोड़ी सी बारिश रुकी, उसके बाद हमने कहा चलो यार अब चलते हैं, बारिश रुक गई है तो अब निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता।
तो जब रेडियो पाकिस्तान से बाहर निकले तो कोई गाड़ी भी नहीं, कोई बस भी नहीं, क्योंकि सर्दियों का ज़माना था और रात का टाइम था। तो वहाँ से फिर ये पैदल निकलते रेडियो पाकिस्तान से आगे निकले और तिब्बत सेंटर की तरफ आए। प्लाजा सिनेमा एक ज़माने में मशहूर था वहाँ पर, और तिब्बत सेंटर यहाँ पर वो आए। यहाँ पर उन्होंने देखा कि फुटपाथ के ऊपर एक दरख्त के नीचे एक मिस्कीन सा बंदा, लागर सा गरीब सा बंदा बैठा हुआ है और सर्दी से ठिठर रहा है। वो कांप रहा है, इतना कांप रहा है वो। तो मोहम्मद अली साहब की जब नज़र पड़ी तो वो फ़ौरन उसके पास गए, बोले बाबा जी आप इतनी सर्दी में यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? तो कहने लगा बेटा मैं वो घर जा रहा था, बस के इंतज़ार में था, मुझे कोई बस मिल जाए, कोई सवारी मिल जाए तो मैं घर पहुँचूँ, तो मेरे पास किराया भी नहीं है। तो मैं घर से जब निकला तो इतनी सर्दी थी नहीं, लेकिन अब इतनी सर्दी है कि मैं कांप रहा हूँ और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो मनोहर साहब सईद कहते हैं कि उसी वक्त मोहम्मद अली साहब ने अपना वो कोट उतारा और वो अपना उस गरीब मिस्कीन को पहनाया, और फिर उसकी जेब में जो 10 रुपये बाकी बचे थे जो प्रोग्राम में हमें मिले थे, तो 10 रुपये उसने उस मिस्कीन के हवाले किए। बोले बाबा ये रख लो अपना किराया, और देखो अगर कोई गाड़ी मिलती तो आप आराम से घर पहुँचो। बोला फिर वो मुझे कहने लगे मुन्नू भाई चलो। जब हम लोग चलने लगे तो मैंने उससे कहा यार अली भाई, तो आपने इतनी मेहनत, इतना मनपसंद आपका सूट, और आपने इतनी मेहनत से पैसे जमा किए और इतना खूबसूरत लग रहे थे आप, इस सूट के अंदर इतने खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने आपकी कितनी तारीफ़ की, लोग आपकी तारीफ़ करते थे, पूरे रेडियो पाकिस्तान आपकी तारीफ़ करता था कि यार कितना अच्छा सूट आपने पहना हुआ है। तो आपने एक गरीब और मिस्कीन ऐसे आदमी को वो पहना दिया आपने यार, इतना वो। तो मोहम्मद अली ने कहा कि मुन्नू भाई ये मेरा और अल्लाह का मामला है, आप इस मामले में ना बोले आप। बस फिर वो मुन्नू भाई कहते फिर मैं चुप हो गया और मैं इसके साथ। फिर मुन्नू भाई कहने लगे कि ऐसा आदमी जो अभी फिल्म स्टार नहीं बना था, अभी किसी फिल्म में उसने काम नहीं किया था, वो उस ज़माने में भी इतना सखी था कि वो अपनी हर चीज़ लुटाने पे तैयार हो जाता अल्लाह के नाम पे, और गरीब और मिस्कीनों की वो हर किस्म की मदद करता था। जो भी इसके घर पे आता था वो उसकी मदद करने को, हर किस्म की मदद करने को तैयार रहता था हमेशा। तो नाज़रीन, आज हमने ये फिल्मी बातों के अलावा हमारे सुपरस्टार, हमारे लीजेंड स्टार, हमारे फिल्मी दुनिया के एक बड़े सुतून मोहम्मद अली साहब के बारे में और उसकी सखावत के बारे में जिक्र किया। और इसके साथ ही मैं रईस एंटरटेनमेंट की जानिब से आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे साथ मेरे डायरेक्टर और मेरे कैमरामैन वली रईस और मुझ नाचीज़ दानिश बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।